दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशि और यह परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं साइंस लेवल उसमें आपका सदिश और अदिश राशि का एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस समय आपका परीक्षा लगा हुआ है, ICAR है, आपका सुपर टेट आने वाला है, सुपर टेट में भी पूछ सकता है। तो एक दो क्वेश्चन आना आपका फिक्स है। तो पहले देखिए, आप अदिश राशि किसे कहेंगे? ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। परिमाण माने भैया मात्रक, यानी मात्रक। मात्रक जैसे देखिए लंबाई, अगर हमें लंबाई को मापना है तो उसमें दिशा नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे भैया कि उत्तर ओरी करके नापी तभी आपका लंबाई नपेगा। जैसे हमें आलू खरीदना है किलोग्राम, ये नहीं कहेंगे भैया पूरा कोरी मुंह करके दे दीजिए, नहीं तो आलू मेरे हाथ में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब जो है अदिश राशि होती है उसमें आपका दिशा नहीं होता है। तो यहाँ देखिए अदिश राशि जो होता है उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। अब इसके एग्जाम्पल समझिए। आपसे परिभाषा तो पूछेगा नहीं भैया, पूछेगा तो क्या पूछेगा? इसका एग्जाम्पल बताइए। कौन चार विकल्प दे देगा, पूछेगा कौन सा अदिश राशि है, तो आप बताएंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, चौड़ाई, दूरी, ऊंचाई, कार, गतिज ऊर्जा। और जितनी प्रकार की ऊर्जा, चाहे गतिज ऊर्जा कह दे, चाहे स्थितिज ऊर्जा कह दे, चाहे यांत्रिक ऊर्जा कह दे, सभी आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल हो गया, विभव हो गया, आवेश हो गया, ये भैया आपका क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अब उसके बाद आप समझ लीजिए इसका मात्रक कभी कभी पूछ लेता है। जैसे लंबाई का मात्रक, लंबाई किस में मापेंगे भैया? मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान किस में नापेंगे? किलोग्राम। कहीं 4 किलोग्राम आलू खरीदना है तो यहाँ द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा, ये बहुत ज्यादा पूछता है क्योंकि जो विद्युत धारा होता है आपका ऐसे बना रहता है, प्लस माइनस, प्लस हो गया, फिर इसके बाद ऐसे तार बन गया, यहाँ बल्ब जोड़ दिया गया, तो यानी कि इसमें दिशा लगा होता है। कहने का मतलब ये आपका दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं, ये बताता है कि जो धारा है धनावेश से ऋणावेश की ओर बढ़ रही, इसीलिए इसमें कोई दिशा नहीं होती। ये आपका क्या होता है? अदिश राशि। सब ज्यादा पूछता है विद्युत धारा, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। चौड़ाई किसमें नापेंगे? मीटर। दूरी किसमें मापेंगे? मीटर में। ऊंचाई को किसमें मापेंगे? मीटर। कार को किसमें मापेंगे? जूल, यानी कार का मात्रक क्या होता है? जूल। और जितने भी चाहे ऊर्जा हो चाहे कार हो, सभी का मात्रक वही क्या होता है? जूल। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद विभव, विभव वोल्ट, यानी वोल्ट, आपका वोल्ट हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब उसके बाद समझिए सदिश राशि क्या होता है। अब सदिश राशि में भैया आपका क्या होता है? परिमाण, दिशा दोनों होता है। यानी कि अगर इसमें दिशा नहीं होगा तो आपका दिश हो जाएगा, लेकिन जो आपका सदिश होता है भैया उसमें परिमाण तथा दिशा क्या होता है? दोनों होता है। उसे हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। अब सदिश में देखिए जैसे वेग, अगर आपका वेग यानी कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग। वेग में क्या होता है? आपका दिशा भी होता है और क्या होता है? मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जो आपका यानी कि आपका सदिश मतलब होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों हो सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब देखिए अब वेग का आप मान 0 भी हो सकता है। आप जैसे एकाएक दौड़े फिर उसके बाद एकाएक रुक गए तो आपका वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। जैसे कह दी जाए कार चल रही है, कार चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की, और एकाएक ब्रेक मार दिया जाए तो उसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो वेग में क्या होता है? आपका दिशा भी होता है आपका सदिश राशि। अब विस्थापन देखिए, विस्थापन का क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंक दी जाए फिर वहीं आकर गिर जाए तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अब देखिए त्वरण हुआ, जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन, कहते हैं ना गाँव में भैया एक्सीलेटर, धौंक द धौंक द, वो आपका क्या होता है? त्वरण होता है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल भी आपका क्या है? सदिश राशि। संवेग क्या है? सदिश राशि। आवेग क्या है? सदिश राशि। ये देखिए भैया, फिर उसके बाद त्वरण का कभी कभी आपसे परिभाषा भी पूछ लेता है। वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है वेग परिवर्तन यानी डेल्टा वी, जिसके ऊपर अगर तीर लग गया उसका मतलब ही है आपका क्या है? सदिश राशि। और अदिश राशियों के ऊपर कभी भी तीर नहीं लगता। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, यानी कि आपका त्वरण भी सदिश राशि है और यानी कि आपका वेग भी सदिश राशि है। लेकिन देखिए समय के ऊपर हम तीर लगाए हैं? नहीं लगाए, क्योंकि समय हमारा क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो आप कहेंगे वेग परिवर्तन, जहां दर आ गया उसका मतलब क्या है? समय है। वेग परिवर्तन की समय दर को हम भैया क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। और परीक्षा में कभी कभी त्वरण का मात्रक भी पूछ लेता है, तो यहाँ आपका त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भैया अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
अगर 60 स्कैन करना हो तो 60 स्कैन कर लीजिए। धन्यवाद।